नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 9th का पूरा हमने एनसीईआरटी सोल्व किया है। अब यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड हमने पूरा कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 हमने देखा। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के ऊपर है। आप देखें कि इक्वेशन किस प्रकार से बनता है। जब कोई इस तरीके से देखिए, अगर दिया गया है यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in द क्विज। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट हैं और टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो x अगर मान लें गर्ल्स को और y मान लें बॉयज को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब दूसरा एक और कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लिख देने से केवल हम x और y नहीं पता कर सकते, क्योंकि x 6 हो सकता है तो y 4 होगा, x 7 हो सकता है तो y 3 होगा। यानी कि एक एग्जैक्ट वैल्यू तक हम नहीं पहुंच सकते। तो दो वेरिएबल जब होता है, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है, तो टू कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशन जरूरी होता है। अब दो अलग अलग कंडीशन होगा और वही कंडीशन जो है इक्वेशंस का फॉर्म हमें देना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास है कि गर्ल्स जो है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी y जो है x से 4 अधिक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस प्रकार से अगर x को गर्ल मानेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 लिखेंगे। ये हम कुछ भी जिस प्रकार से हमने यहाँ पे माना है उस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। नॉर्मली ये लिखना है कि गर्ल्स का जो नंबर्स है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, क्योंकि गर्ल्स का नंबर 4 अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या करना है आपको। गर्ल्स के बॉयज के नंबर में 4 जोड़ देंगे तो गर्ल्स का नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी कि बॉयज अगर y है तो y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, अगर गर्ल है तो x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करेंगे तो x और y इधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि दो नंबर्स है जिसके एडिशन 10 है और सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए यहाँ पे x और y, तो x प्लस वाई पहले 10 है, तो x और y के अलग अलग वैल्यू पे यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इस प्रकार से x लिखेंगे, y लिखेंगे। x अगर 5 है तो y भी 5 है, x 4 है तो y 6 है, x अगर 6 है तो y 4 है। दोनों पे का ऐड 10 होना चाहिए। यहाँ पे देख लिए हमने 3 4 कुछ भी जितना भी चाहे हम टेबल में बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 इनपुट दीजिए 3 इनपुट दीजिए, जो आपको देना है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट हो गए x y 5 5। जैसे इस प्रकार से आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एक्स वाई पॉइंट लिखते थे हम। इसी प्रकार से यहाँ आपके पास 3 पॉइंट हो गए, 5 5 4 6 एंड 6 4। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर अगला दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इस का अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास x को जब 5 रखेंगे तो y 1 आएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया 5 1 4 0 और 3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे दो नंबर का इस प्रकार से लाइन होता है। अब यहाँ पे बीच में जो है 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पे नंबर लाइन लिखा होता है 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो x एक्सिस कहलाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे x को हम दिखाएंगे और जो वर्टिकल लाइन होता है वो y एक्सिस कहलाता है। और इस पे सेम जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आप नंबर लाइन बनाए हैं 1 2 3, सेम उसी तरह वर्टिकल लाइन में भी 1 2 3 नंबर लाइन आप बना देंगे और इन सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उसको मिलाएंगे।
फिर सेकेंड इक्वेशन के लाइन को प्लॉट करेंगे, के पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उसको मिलाएंगे। जब एक से अधिक पॉइंट को हम प्लॉटिंग करके फिर उसके बाद मिलाते हैं तो एक लाइन हमें मिलता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग लाइन हमें मिलेगा क्योंकि दो इक्वेशन है। और देखिए इक्वेशन के एक्स और वाई के वैल्यूज जो है उसके आधार पे हम पॉइंट बनाते हैं और पॉइंट को जैसे हम मिलाते हैं तो लाइन बनता है। जानते ही हैं आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि एक से अधिक पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मिलाया गया है। देखिए दोनों इनपुट्स को, यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन था उसके इनपुट्स क्या क्या थे, तो 5 5 था, 4 6 था, 6 4 था, दोनों को मिला के 10 हो रहा था, 7 3 था। सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट थे 4 0 5 1। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा। अब जो कॉमन पॉइंट होगा वही इस दोनों इक्वेशन का एक कॉमन वैल्यू होगा एक्स और वाई का। इस प्रकार से हमारा आंसर जो होता है यहाँ पे देखिए 7 3 जो है ये आपका आंसर के तौर पे आ जाता है। अब ये सोल्व करने का एक तरीका है, ये ग्राफीय विधि द्वारा हमने इक्वेशन को सोल्व किया। यहाँ पे दो वेरिएबल का इक्वेशन था इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी पेयर ऑफ कंडीशंस दिए हुए थे। अब हम उससे हमने लाइन बनाया, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन दिया और वो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन का जो लाइन है वो दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है वो आपका एक्स और वाई के एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अब पेंसिल का कॉस्ट x मान लिया और पेन का y मान लिया तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आएगा 7x प्लस 5y। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दो इक्वेशन यहाँ पे फिर से मिल गया, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दो इक्वेशन आपको मिला है। यहाँ पे दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे 7 पेन 5 पेंसिल था, यहाँ पे 5 पेन 7 पेंसिल था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों में x और y के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। x और y के वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जैसे ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसमें हम अगर लिख दें कि y इज इक्वल टू क्या होगा तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें अगर x का अलग अलग वैल्यू देते जाए, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y का वैल्यू ऑलरेडी हमें प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि 3 रखेंगे तो देखो 50 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7 तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके हम आसानी से एक्स वाई के वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू कुछ लिख के यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू इतना लिखा गया है, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। इसमें y का वैल्यू पुट कीजिए, x का अपने आप आ जाएगा। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन था इसे हमने इस प्रकार से मॉडिफाई किया जिससे कि हम y का वैल्यू रख रहे हैं, x अपने आप आ जा रहा है। फिर सेम टू सेम दूसरे इक्वेशन हमने इस प्रकार से खड़ा किया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब इसमें एक इसको मोल्ड किया हमने तो लिखा x इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। देख लीजिए 7x को इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y और फिर x इक्वल टू लिखेंगे तो 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे x और y का वैल्यू यहाँ पे सारा हमने रखा। अब जैसे x और y का वैल्यू हमने रखा और इस प्रकार से इसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहेंगे तो इस प्रकार से कुछ होगा, फर्स्ट का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन और सेकंड का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों लाइन हमें इस तरह से दिखाते हैं कि वो इक्वेशन है, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशन जहां पे मीट करते हैं वो कॉमन पॉइंट हो जाता है और वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखे हमने जहां पे मीट किया उससे स्केल से इधर x एक्सिस पे मिलाएंगे, y एक्सिस पे मिलाएंगे, x एक्सिस पे मिलाया, फिर y एक्सिस पे मिलाया और देखा कहाँ पे मीट कर रहा है तो ये 3 x एक्सिस पे 3 पे और y एक्सिस पे 5 पे मीट कर रहा है।
तो 3, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जानना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेट 9th क्लास में हमने पढ़ाया था, वो अगर वीडियो आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर उन पॉइंट को मिला देते हैं तो लाइंस बन जाता है, और फिर दो लाइन जहाँ पे कट करे, ये दो कंडीशन अलग अलग दिए गए हैं तो दो लाइन हमें मिल जाता है, और दोनों लाइन का कट जहाँ पे होता है वो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, और वो इसका दोनों कंडीशंस का एक आंसर के रूप में हमें मिलता है, एक सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। देखिए एक बार आप सोचिए कि अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या है, कंडीशन है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन था जिसमें हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में देखा था हमने कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक हमारा कंडीशन आया था। अब इसमें दोनों तरफ अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कीजिए, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन कीजिए। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक x का कोफिशिएंट होगा, एक y का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब इसको अलग अलग अगर हम लिखें अलग अलग इक्वेशन में तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे इक्वेशन में लिख सकते हैं दूसरे कंडीशन में कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इसका जो रेशियो होता है, अगर ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों रेशियो बराबर है तो इक्वेशन कैसा होगा, बराबर नहीं है तो कैसा होगा। अभी हमने देखा कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में होता यह है कि वो दोनों सेम ही इक्वेशन रहता है। तो सेम इक्वेशन का अगर हम ग्राफीय प्रेजेंटेशन करेंगे, अगर उसको लाइन से प्लॉट करके दिखाएंगे तो दोनों एक ही लाइन हो जाएगा, यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे में जब इक्वेशन तैयार होता है तो हम बोलते हैं कि इसका कोई भी यूनिक वैल्यू या कॉमन वैल्यू, दोनों कंडीशंस का एक कॉमन वैल्यू नहीं आ सकता। अब जैसे कोई बोले कि दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अभी हमने चर्चा किया था। अब इसमें 2 से दोनों तरफ गुना कर दे, यानी कि x को 2 से गुना करो, फिर y को भी 2 से गुना करो और ये 20 हो जाता है। तो ये अलग कंडीशन तो हुआ नहीं ना, ये दोनों तो एक ही कंडीशन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब a1 बाई a2, a1 देखिए इसका हो गया x, पहले वाले का गुणांक x का गुणांक और दूसरे वाले का a2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और फिर बराबर c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये जब कंडीशन हो जाएगा कि जो फर्स्ट x और y का जो गुणांक है, पहला जो x का गुणांक है उसका अनुपात और दूसरा जो y का गुणांक है पहले में और दूसरे में उसका अनुपात, ये दोनों अगर बराबर न हो तभी क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं तो वो दोनों एक ही हो जाएंगे। तो जब ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, जैसे इस प्रकार से ग्राफ में हम दोनों इक्वेशन को दिखाएंगे तो पहला लाइन जो है दूसरा लाइन भी यही सेम हो जाएगा। तभी इसमें ऐसे कंडीशन में जब दोनों का बराबर हो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन बनाया तो ये एक लाइन पे कट करते हैं। लेकिन अगर c1 बाई c2 को बराबर न भी हो तो भी ये ऐसे होंगे कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे लिखा रहे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन और रहे कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, तो इसका भी सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 कैसे होगा। दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इसके पैरेलल चला जाएगा। इसका अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा, तो इसमें भी इस कंडीशन में भी सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। देखिए ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन से हम किस प्रकार से एक कंडीशंस को मैथमेटिक्स में समझ रहे हैं और कितना बढ़िया से समझ जा रहे हैं कि कब दोनों कोइंसाइड होता है, कब वो अलग होता है, कब एक कॉमन रिजल्ट हमें मिलता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो आपका दिया गया है
7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ A1 B1 और C1 से इसका कंपेयर करेंगे तो A1 हो जाएगा 7, B और B1 हो जाएगा 6 और C1 हो जाएगा आपका -9। और सेकेंड में इसी प्रकार से हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए क्या था, A1 5, B1 -4 और C1 8 था। देख लीजिए A1 5 था, B1 -4 था और C1 8 था यहाँ पे, ये वाला और दूसरा ये था। अब इसको कंपेयर कीजिए तो A1/A2 क्या हो गया 5/7, B1/B2 -2/7। अब दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार से इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इस चीज पे आप बहुत सारा प्रयास यहाँ पे सम कीजिए और इसको सम अपने उसमें लाइए कि कैसे होता है। एक बार और ध्यान से इसको समझिए कि किस प्रकार से दो इक्वेशंस जो है उसके जो लीनियर हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो कोइंसाइड हो जाते हैं, किस प्रकार से वो पैरेलल लाइन बनाते हैं और किस प्रकार से कॉमन पॉइंट पे दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं और अलग अलग लाइन होते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः इसका जो है एक कॉमन पॉइंट मिलेगा और हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब सेकंड में इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 और फिर 18x प्लस 6y प्लस 24। यहाँ पे देखिए 9y 18 कर दिया हमने, फिर हमने कर दिया 3y 6, तो ये दोनों 1/2 के बराबर हो गया, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 इज इक्वल टू, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे ही कोइंसाइड कर जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जब हम इसका ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आप कर लीजिए एक्स वाई के अलग अलग वैल्यू पे ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, ऐसे आएगा, एक ही पे दूसरा आ जाएगा। ये अलग लाइन नहीं है, आपको एक लाइन पे ही दूसरा लाइन बनाना पड़ेगा। ये अलग लाइन तो हम बना भी नहीं पा रहे हैं इस पे। देखिए इस प्रकार से ये पहला लाइन है और दूसरा लाइन भी यही हो जाएगा, कोई अलग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, कोई भी इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड में देखिए अगर इस प्रकार से हम करते हैं A1/A2 तो क्या है, यहाँ पे क्या आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार का होगा, ऐसे हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा, ना आगे कहीं मिलेगा ना पीछे कहीं मिलेगा। तो पैरेलल लाइन का दोनों का कंडीशन है ये। तो इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से आप समझ गए कि किस प्रकार से ग्राफियर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इक्वेशन का और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे अगर इस प्रकार के वीडियो देखना है और पूरा 10th का सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो डालो तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।